अयोध्या में मैं पिछले 10 दिनों से हूं और रवि किशन जी, जिस तरीके से अयोध्या को हम देख रहे हैं, अयोध्या लोगों के लिए बहुत कुछ है। सिर्फ यहाँ राम उनके लिए सिर्फ भगवान नहीं है, उनके लिए उनका विकास है, उनके लिए उनका भविष्य है, उनके लिए उनके घर की रोजी रोटी तक है। रवि के लिए राम क्या है? मर्यादा पुरुषोत्तम है। देखिए, पुरुषों में उत्तम, जिन्होंने एक एग्जाम्पल दिया हम पुरुषों के लिए कि कैसे अगर भाई के लिए प्रेम, पिता के लिए प्रेम, माँ के लिए प्रेम, पत्नी के लिए प्रेम, समाज के लिए प्रेम, त्याग करना हो, राज गद्दी को त्याग करना हो, 14 साल त्याग भी किए एक राजकुमार के रूप में। तो ये इतनी सारी सीख है। अगर मर्यादा पुरुषोत्तम को हम लोग पढ़ लें तो हम लोग जीवन में इतना सटीक चलेंगे, कहीं चूकेंगे नहीं। खाली उनको आपको कॉपी करना है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम कैसे थे, और आप, आपके बच्चे, आपकी आने वाली पीढ़ी एकदम सटीक चलेगी और खुश रहेगी और शक्तिशाली रहेगी, बलशाली रहेगी, धनशाली रहेगी। रवि किशन जी, जब मैं अयोध्या आया आज से 7-8 दिन पहले, मुझसे लोगों ने पूछा अयोध्या कैसी लग रही है। मैंने कहा अद्भुत। ये सवाल आपसे भी है, लेकिन आप अद्भुत शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और दूसरा सवाल, एक लाइन आपकी जिंदगी में वो आपके आगे आगे चलती है कि जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। उम्मीद करते हैं अभी झंड बाकी है या घमंड ही घमंड है? नहीं, अभी विपक्षी राहुल गांधी इन लोगन के जिंदगी खंड खंड बा। जौन इन लोगन की हालत हो गई बाटे, ये लोग जैसे तमाशा कर रहे हैं। मैंने तो बोला भोजपुरी सिनेमा में कैमरामैन की बहुत कमी है, आप लोग आए और आप लोग वहां शूटिंग करें। सदन में हमारे उपराष्ट्रपति का ये लोग अपमान जैसे कर रहे थे, जोकरई कर रहे थे। ये लोगों ने 65 साल इस देश को मदारी का खेल ही बना के रखा था। देखिए, देश क्यों नहीं, तो मेरा देश ऐसा सक्षम देश, ऐसा युवा देश क्या नहीं है। अमेरिका से लेके सब लोग हमारे ब्रेन को खरीदते हैं। हमारे यंग लड़के वहां जाके IITians हैं, बड़े बड़े CEO, बड़े पोस्ट पे हैं, लेकिन हमारे देश के सारे टैलेंट को विदेश खरीद लेता है। ये देश ये मदारियों की वजह से हुआ था। आज 2014 के बाद, इस प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद ये देश कहां पर पहुंच गया, क्या लेवल पर पहुंच गया। आज हम लोग 5th इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है। 2024 में हम लोग 3rd इकोनॉमी इन द वर्ल्ड होगा। 7.6 हम लोग का GDP ग्रोथ रेट है। हम लोग का लेवल विश्व देख ही रहा हमको। मेरे बहुत सारे मित्र विदेश में हैं, मैं विदेश में बहुत शूटिंग करने जाता था, तो हमारे को तो सब पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी पता है आज। और उसके बाद यहां पर देख रहे हैं तो लोगन के जिंदगी खंड खंड बा, फिर भी लोगन के घमंड बा। रवि किशन जी, आपको राहुल गांधी की इतनी चिंता क्यों होती है? मतलब आपने उन्हें कैमरामैन की नौकरी तक ऑफर कर दी, JP नड्डा जी बता रहे थे। क्यों? आपको क्या बेरोजगार नजर आ रहे हैं? देखिए, अभी जो हिसाब से विपक्ष ना बहुत अच्छे से विपक्ष में रहने की प्रैक्टिस कर रहा है, पूरे भारत का जो मूड है, मैं आपको प्रभु राम की इस मिट्टी पे खड़े रह के प्रभु राम की सौगंध खा के कहता हूं, यह अयोध्या है। और यह अयोध्या उत्सव में हम रवि किशन शुक्ल, गोरखपुर सांसद, मैं आपको सत्य कह रहा हूं कि विपक्ष को पूरे देश ने तय कर लिया है, विरोधी और विपक्ष को 25-30 साल तक विपक्ष में रखने का। इन लोगों की जो हरकतें हैं, जहां पर ये लोग किसी भी चीज में 3 बड़े बड़े 6 बड़े बिल आए क्रिमिनल एक्ट को लेके, गृह मंत्री अमित शाह जी लाए, अद्भुत बिल लाए, अद्भुतम बिल लाए, अद्भुतास बिल लाए, जहां पर तारीख पे तारीख वाला सिस्टम ही खत्म हो गया। अगर नारी पे अत्याचार, बलात्कार बेटियों के साथ किसी ने किया, तुरंत उसके साथ 60 दिन के अंदर न्याय मिलेगा। जो हमेशा कहते थे अरे 5 करोड़ केस पेंडिंग है, यहां पर वो कुछ होता ही नहीं, न्याय मिलता ही नहीं, उसको खत्म ही कर दिया। वो कॉलोनियल सिस्टम को, वो अंग्रेजों की सड़ी हुई पूरी एक सिस्टम को हम लोगों ने खत्म कर दिया। धन्यवाद अमित शाह जी आपका। एक गंदी से उनका सिस्टम था जिसको हम लोग सदियों से ढोते आ रहे थे। उस सिस्टम को मारना बहुत जरूरी था। बोलो जय श्री राम। ऐसा आवाज रहेगा ना तो बाबू हो गई काम। बोलो जय श्री राम, जय जय श्री राम। ABP न्यूज आपको रखे आगे।